क्या आप जानना चाहते हैं इस्लाम का वो इतिहास जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा है? यहाँ हम बात करेंगे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की, उन खलीफाओं की जिन्होंने इंसाफ और हक़ का पैगाम दुनिया को दिया। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ तारीख की धूल में छुपी रोशनी आपको हक़ और सच्चाई से मिलवाएगी। इस्लाम के आने से पहले अरब एक ऐसी भूमि थी जहाँ एक प्रकार का अंधेरा फैला हुआ था। न कोई संगठित धर्म, न कोई सामाजिक व्यवस्था, पर इसी धरती से एक रोशनी उभरी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसी समाज में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने आने वाले वर्षों में पूरी मानवता को एक नया रास्ता दिखाया। वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए चलते हैं इस्लाम के इतिहास के सफ़र पर। अरब प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और पूर्व में फारस की खाड़ी। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। वर्षा बहुत कम होती है। रेगिस्तान और मरुस्थल प्रमुख, जैसे रुब अल खली दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है। दूर दूर तक रेतीले टीले, कहीं कुछ पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि हिजाज वो जगह है जिसमें मक्का और मदीना बसे हैं। उस वक्त यहाँ अधिकतर बदवीन जाति के लोग थे, यानी खाना बदोश जनजातियाँ रहा करती थीं जो ऊँटों के साथ रेगिस्तान में सफ़र करते थे और तंबू लगाकर बसेरा करते थे। कुछ शहर ऐसे थे जो बसे हुए थे, जैसे मक्का, ताइफ, यमन, नजद, मदीना। अरब प्रायद्वीप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का केंद्र था। भारत, चीन, रोम और अफ्रीका के बीच व्यापारी यहाँ से होकर जाते थे। मक्का इस मार्ग का बड़ा केंद्र था। यहाँ हर साल हज और व्यापार का मेला होता था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों महाद्वीपों के बीच अरब देश होने के कारण अरब राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस्लाम से पहले अरब समाज अराजकता और अन्याय में लिप्त था। नैतिक पतन हो चुका था। धार्मिक भटकाव और सामाजिक असंतुलन व्याप्त था। यही वो समय था जब अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। इस्लाम का इतिहास सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं बल्कि रोशनी का सफ़र है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे इस्लाम के वास्तविक इतिहास को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से लेकर खुलफाए राशिदीन, उम्मयद और अब्बासी खिलाफत। खुलफाए राशिदीन इस्लामिक विज्ञान, संस्कृति और सूफियों की रूहानी ज़िंदगी के बारे में। हमारा मकसद सच्ची, शुद्ध
और प्रामाणिक जानकारी को सरल भाषा में आपके दिल तक पहुंचाना है। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास को पढ़ना नहीं, उसे महसूस करना है। हर एपिसोड में मिलेगा आपको ज्ञान, सत्य और आस्था की रोशनी। इस्लाम के आने से पहले अरब की स्थिति को जाहिलिया यानी अज्ञानता का युग कहा जाता है। ये युग अज्ञान, सामाजिक अत्याचार, धार्मिक विकृति और नैतिक पतन का प्रतीक था। अरब समाज कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीला अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता था। सम्मान, बदला और वफादारी कबीलाई संस्कारों का मूल आधार था। महिलाओं की कोई सामाजिक या कानूनी हैसियत नहीं थी। बेटियों को बोझ समझा जाता था और कई बार उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। विवाह के स्पष्ट नियम नहीं थे। बहुपत्नी प्रथा, पत्नी की खरीद फरोख्त, जबरन विवाह आम थे। शराब पीना और जुआ खेलना आम था। कमज़ोर वर्ग को गुलाम बना लिया जाता था। गुलामों को जानवरों जैसा व्यवहार होता था। मक्का में काबा को 360 से ज़्यादा मूर्तियों से भर दिया गया था। हर कबीले की अपनी अलग मूर्ति होती थी, जैसे लात, मनात, उज्जा आदि। कुछ लोग एक ईश्वरवाद को मानते थे, जिन्हें हनीफ कहा जाता था, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परंपरा। अरब के कुछ हिस्सों में यहूदी और ईसाई धर्म मौजूद थे, खासकर यमन और उत्तरी क्षेत्रों में। लोग ऊँटों की हड्डियों, तीरों और सितारों के जरिए निर्णय लेते थे। भाग, टोना टोटका, शगुन और अपशगुन आम थे। मक्का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मक्का और यमन से शाम, जिसे सीरिया के नाम से जाना जाता है, और बसरा यानी इराक तक व्यापारिक काफिले जाते थे। ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था और ये व्यापार और यात्रा के मुख्य साधन थे। सुक मजना जैसे व्यापारिक मेले होते थे, जहाँ व्यापार के साथ शायरी और वाक पटुता के मुकाबले भी होते थे। समाज में निर्धनों और गरीबों के लिए कोई संग्रहित सहायता जैसे ज़कात नहीं थी।